देना हुआ है जब कोई प्यारा उदाहरण, मैंने दिया है सिर्फ तुम्हारा उदाहरण। उपमाएं और भी हैं मगर व्यर्थ हैं सभी, तुमको ही दे रहा हूँ तुम्हारा उदाहरण। मैं इस समय मुखातिब हूँ मध्य प्रदेश की उस शख्सियत के साथ जिसने राजनीति को नई उपमाएं दी हैं, नए अलंकार दिए हैं। और एक ऐसा नाम, जब मैं देखता हूँ पूरे देश का दौरा करता हूँ कि आखिर भाजपा कैसे जमी हुई है खांटी तौर पे, तब मैं देखता हूँ कालीचरण 7 बार, सर्राफ 7 बार से विधायक है राजस्थान से, तब मैं कांति भाई अमृतिया को गुजरात में देखता हूँ, तब मध्य प्रदेश की राजनीति का एक चमकता हुआ चेहरा भी देखता हूँ। कैलाश विश्वास सारंग जी, क्या लगता है कि बहुत सोचा, बहुत देखा, बहुत लंबा आपका कार्यकाल, सब कुछ देखते हैं, क्या लगता है कि मैं सवाल से हट के बिल्कुल अलग कि युवा राजनीति में है, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? युवा मोर्चा से यहाँ तक बड़ी जड़ें मजबूत रहीं और आपने नए अलंकार प्रतिमान स्थापित किए, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, युवाओं केवल राजनीति में क्या, युवाओं को तो सभी युवाओं को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि इस देश के नवनिर्माण में लगें। किसी भी व्यक्ति की जीवन का सबसे स्वर्णिम काल यदि हम उम्र के हिसाब से देखें तो वो युवावस्था होता है। हम राम की बात करें, हम कृष्ण की बात करें, हम बुद्ध की बात करें, हम महावीर की बात करें, हम गांधी की बात करें, हम सुभाष की बात करें, हम भगत सिंह की बात करें, हम राजगुरु सुखदेव, अशफाक उल्लाह खां, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, हम जिसकी भी बात करते हैं, उन्होंने यदि नाम कमाया तो वो अपनी युवावस्था में ही कमाया। उन्होंने कुछ परिवर्तन किया तो अपनी युवावस्था में किया। हो सकता है हमें गांधी की बुज़ुर्ग वाली फ़ोटो से हम उसको जानते हो, पर गांधी कब बने? जब वो बैरिस्टर थे, जब बैरिस्टर की पढ़ाई कर रहे थे। साउथ अफ्रीका में उन्होंने आंदोलन शुरू किया, तो गांधी की शुरुआत वहाँ से हुई, अपनी युवावस्था से। तो युवावस्था किसी भी व्यक्ति के जीवन का वो स्वर्णिम काल है जिसमें वो तूफ़ान से भी लड़ सकता है और तूफ़ान खड़ा भी कर सकता है। तो इसलिए युवा जहाँ भी हैं, जिस स्थान पर भी हैं, इस देश के लिए, इस समाज के लिए कुछ करें। राजनीतिक क्षेत्र में यदि आप काम कर रहे हो तो निश्चित रूप से राजनीति की दिशा को ठीक करिए, तभी इस देश की दशा ठीक होगी। एक काम था जो आपने बड़ा रोचक अंदाज में किया और पूरा देश चौंक गया और अभी तक चौंकता है, हिंदी में MBBS। ये मैं जानना चाहूँगा कि कहाँ से ये उपजा विचार और क्या सोचते रहे और सोचते सोचते क्या किया फिर? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान था कि मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में हो, और हमने, जब मैं पिछली बार मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर था, तो हमने इस संकल्प को शिरोधार्य किया और ये सुनिश्चित किया कि हम मध्य प्रदेश में हिंदी में MBBS की पढ़ाई कराएंगे। और मुझे बहुत प्रसन्नता है, हमने बहुत ही साइंटिफिक तरीके से इसको पूरा डिज़ाइन किया और उसमें हम सक्सेसफुल हुए और हमें सफल हुए। हमने जो पॉपुलर ऑथर की इंग्लिश की किताब थी उनका ट्रांसलिट्रेशन किया और वो किताबों के माध्यम से हमने मध्य प्रदेश में हिंदी की पढ़ाई शुरू की मेडिकल में, और बहुत सक्सेसफुल चल रही है। देश के किसी बड़े व्यक्ति ने एक बार आपसे कहा तो होगा कि ये सारंग साहब ये क्या किया है, या कुछ तो कहा होगा कि देखिए, निश्चित रूप से ये हमारे विचार का एक बड़ा हमारी सफलता है। और हिंदी को जिस प्रकार से निगलेक्ट किया गया था और लोग ये मानते थे कि हिंदी में MBBS की पढ़ाई ये सपना है, ये कभी हो नहीं सकता पूरा, उसको हमने करके दिखाया, तो निश्चित रूप से ये प्रसन्नता की बात है। आपके पास सहकारिता मंत्रालय कवच योजना पर बड़ा काम चल रहा है, कुछ सहकारिता को लेकर जिस प्रकार से देश में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में काम हो रहा है, उसको हम मध्य प्रदेश में भी आगे बढ़ा रहे हैं और सहकारिता के माध्यम से नए रोजगार के अवसर सृजित हों, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल सके, इस पर हम काम कर रहे हैं। हमने एक नया कॉन्सेप्ट CPPP का, कोऑपरेटिव पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप शुरू की है, जिसमें हम कॉरपोरेट को और कोऑपरेटिव को एक साथ जोड़कर काम कर रहे हैं और उसमें हमें बहुत सफलता मिल रही है। रूरल इकनॉमी और अर्बन इकनॉमी को हम अपग्रेड करने के लिए सहकारिता को बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ा रहे हैं। युवा और खेल मंत्रालय, ये 2 बड़े मंत्रालय हैं और युवाओं को उम्मीद बनी जब आप के पास ये डिपार्टमेंट आया, क्या नया करने की सोच रहे हैं कि युवाओं को क्या मिल जाना चाहिए? और खेल में हमने लगातार काम किया, खेल खिलाड़ी और खेल मैदान, इसका उन्नयन हो। और मुझे प्रसन्नता है कि पहले हम देश में 16वें 17वें नंबर पर थे मध्य प्रदेश, आज 3रे नंबर पर है खेलों के माध्यम से। हम हर विधानसभा में एक खेल का स्टेडियम बना रहे हैं। युवा के कल्याण के लिए, युवा देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तीनों मुख्य धारा से जुड़े, ये हमारा संकल्प है और उसको लेकर हम अनेक कार्यक्रम कर रहे हैं। इस देश के नवनिर्माण में युवा अपना योगदान दे, युवा संस्कारी हो, युवा सुव्यवस्थित हो,
युवा की एनर्जी को हम पूरी तरह चैनलाइज करें, उसकी आशा आकांक्षा को पूरा करें, उसको नए रोजगार के अवसर दे सकें। और सबसे महत्वपूर्ण है कि 2047 में जो नरेंद्र मोदी जी का सपना है इस देश को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने का, उसमें युवा अपनी महती भूमिका का निर्वहन करें। राजनीति के यही वो खाटी चेहरे हैं जिनकी वजह से 2 से 1.5 दर्जन मुख्यमंत्री भाजपा के पूरे देश में हैं और राजनीति से लेकर संगठन तक एक प्रतिमान स्थापित करता है ये चेहरा। निश्चित रूप से युवा और खेल को इनके कार्यकाल में बहुत कुछ मिलेगा। कैमरा पर्सन जैद के साथ मैं चंद्रशेखर, ANB न्यूज़ भोपाल।